हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहां पे चल रही हमारी एफवाई बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, सेमेस्टर 2 में 2 कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे दी जा रही है। मतलब 2 सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स, सेकंड आपका इकोनॉमिक्स। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद जो हमारी सीरीज चल रही है 31 डेज सीरीज, उसको आपको फॉलो कर लेना है। जो क्लास दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। जो बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको पेपर पैटर्न का थोड़ा सा आइडिया मैं पहले दे दूँ, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। जो आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 100 मार्क्स, ये तो आपको पता है भाई कि आपका कोई इंटरनल नहीं है, सीधा एक्सटर्नल पेपर ही होता है। और 100 में अगर मैं 20 मार्क्स की बात करूँ तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो हटा दो भाई, जो टॉपर बच्चा होगा उनको छोड़ दो। तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो तुक्का के भरोसे जाते हैं या फिर हेल्प लेते हैं भाई आगे पीछे थोड़ा। तो इनको थोड़ा साइड करो, और इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हर यूनिट से आपको इसको पढ़ना ही है। सेकंड बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, ये पैटर्न है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स होता है। क्या होता है? शॉर्ट नोट्स होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो आपको एनी 4 आएगा भाई, 4 क्वेश्चन आएगा। कितने में से? 6 में से आएगा। 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 कवर कर लो आप। और कितने नंबर की बात हो रही है? 20 मार्क्स की बात हो रही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 का पैटर्न हमारा सेम ही चलता है। इसमें बोला जाता है, आपको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन का मैं एक ही बार में बता देता हूँ। बोला जाता है कि भाई आप ए बी कवर कर लो, या फिर नीचे वाले 2 क्वेश्चन है सी डी कवर कर लो, और बीच में लगा दिया जाएगा आपको और। बीच में क्या लगा दिया जाएगा? और। सबकी पैटर्न की बात करो भाई, 2, 3, 4, 5 का यही पैटर्न चलता है। ए बी कवर करो या फिर सी डी। अब इसमें ये रहता है कि आपने अगर ए कवर किया तो आपको बी ही कवर करना पड़ेगा, सी किया तो डी कवर करना पड़ेगा। ए सी ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, या फिर बी सी बी डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ए बी का सी डी का कॉम्बिनेशन चलने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब बात करते हैं कि भाई अलग अलग टाइप के बच्चे कनेक्ट होंगे। पेपर पैटर्न की नॉलेज हो गई, बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, और जितना मुझे लगता है ज़रूरी था उतना आपको समझ गया होगा। अब सीधा बात करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं यहाँ पे, ये मैं डिवाइड करता हूँ 3 टाइप के। कितने? 3 टाइप के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। एक तो होते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हैं और इनका कुछ ऑब्जेक्टिव है भाई कि बेस्ट स्कोर अपने को इकोनॉमिक्स में करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इनके लिए, टॉपर्स के लिए मैं लेके आया 31 डेज सीरीज। 31 डेज सीरीज। अब ये फॉलो अगर आपने कर लिया है तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स को चलो इंक्लूड कर दो। 31 डेज सीरीज आपने फॉलो किया है तो 100% पेपर यहीं से छपेगा। कहाँ से छपने वाला है? 31 डेज सीरीज से। ऑब्जेक्टिव्स की भी मैं बात किया, वो भी उससे वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर सब यहीं 31 डेज सीरीज से आएंगे। और जितने भी कॉलेज हैं, कोई भी पेपर सेटअप कर दे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? कैसा भी सेटअप करे पेपर, कहीं से भी सेटअप करे, बट इसके बाहर नहीं बनेगा 31 डेज सीरीज की। तो ये तो हो गए टॉपर कि भाई जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, 31 डेज सीरीज कंप्लीट कॉन्सेप्ट मीन्स देखा उन्होंने, उनके लिए। अब बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी है कि जो एग्जाम से कुछ टाइम पहले आते हैं, कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे जो यहाँ आते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव है सर कि हमें एक एवरेज मार्क्स लेके आना है। क्या लाना है? एवरेज मार्क्स लेके आना है। तो आपके लिए चलो उसमें से भी कट कर दिया मैंने 21 से 25 डेज की सीरीज। अब आपके टाइम के अकॉर्डिंग है भाई, एटलीस्ट 21 डेज सीरीज फॉलो करनी है। उसके बाद 22, 23 आपकी टाइम के ऊपर है, टाइम बचे तो फॉलो कर लो, अदरवाइज नहीं। बट 25 तक ही करना। तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर, ये नहीं बोल रहा 50 तक ही जाओगे भाई, यहाँ पे भी आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, लगभग 70 से 80 या फिर 85 तक आप जाने वाले हो। 70 to 80
एवरेज में लिख दे रहा हूँ भाई आप यहाँ तक पहुँचोगे। कितने डेज की बात कर रहा हूँ, नोट भी कर लेना भाई, 21 से 25 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। अब एक ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम एंडिंग टाइम पे आएंगे सर कि हमें सिर्फ पहले पासिंग की बात कर दो भाई, हमें पास करा दो, केटी नहीं लगनी चाहिए। और केटी लगने का एक दिक्कत भी है कि भाई एसवाई में ड्रॉप भी लग सकता है, एसवाई में एडमिशन नहीं होगा, इसलिए पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करो, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो ज़रा इधर पे, जब मैं पासिंग वाले बच्चों की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं पासिंग वाले बच्चों की बात करूँगा तो आप लोगों को कितना टॉपिक, अब हर एक बच्चे को पता है सर कि 40 मार्क्स हमारा पासिंग है, कितना 40। क्लियर है। अब 40 में से आप एक बात बताओ भाई 20 का ऑब्जेक्टिव है, हर एक बच्चे को पता है सर 20 के ऑब्जेक्टिव में 20 तो पॉसिबल नहीं, सबको तो नहीं मिलेगा, टॉपर को छोड़ दो भाई, तो सबको नहीं मिलेगा। अगर आप पासिंग वाले स्पेशली हो तो भाई आपको पॉसिबल ही नहीं 20 में से 20 मिल जाए, तो आप ये काउंट करो कि भाई 12 से 15 नंबर तक जा सकते हो। क्लियर है ना, ये एक एवरेज आप काउंट कर लो। तो इसका मतलब है कि हमें भाई पासिंग के लिए 25 मार्क्स और चाहिए, कितना 25 मार्क्स। अब आपको पता है 25 मार्क्स चाहिए ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपने 25 लिखा तो 25 ही मिल जाएगा, तो आपको ध्यान में ये रखना है 25 अगर हमें चाहिए तो ये आप काउंट करो भाई कि अगर आप 15 मार्क्स का लिख के आते हो तो आपको पता है कि 10 मार्क्स तक मिलता है, एवरेज बच्चे का मैं काउंट कर रहा हूँ भाई 10 मार्क्स मिलता है। तो उसी पैटर्न में सोचो भाई अगर 25 का आपको कवर करना है तो एटलीस्ट 15 प्लस 15 10 10 20 और प्लस 5 मतलब कितना 35 मार्क्स मिनिमम, या फिर 40 आप काउंट कर लो, 40 मार्क्स अपने को लिख के आना है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, इनके लिए मैंने बोला कि आप सीधा यूनिट 4 पे चले जाओ। किस पे जाना है, यूनिट 4। यूनिट 4 आपका 20 मार्क्स क्लियर करा देगा, कितना 20, आपको हाफ क्लियर यही करा दिया, तो इसका मतलब 20 और चाहिए हमें। तो 20 के लिए सबसे इजी टॉपिक आपको पिक करना है जो आपने पहले से पढ़ा है, जैसे फ्यूचर्स ऑफ मार्केट वाले क्वेश्चन आपने पढ़े तो उनको कवर करो पहले। तो सबसे पहले टॉपर की बात कर देते हैं, भाई कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कितने सीरीज फॉलो करनी है, एवरेज की बात करेंगे एंड पासिंग वाले की बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले कंप्लीट, जिनको एक अच्छा स्कोर इकोनॉमिक्स में ले जाके करना है तो उनको कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखो ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। पहला कौन सा है, मोनोपोली मार्केट की बात है। ये हर एक बच्चे को कवर करना है, हर एक बच्चे को, एवरेज में हो, टॉपर में हो, या फिर लास्ट टाइम पे आ रहे हो, क्योंकि ये एक सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कवर करना है, क्योंकि दो में से एक मार्केट का फीचर्स कंपलसरी आता है, शायद ही कोई ऐसा कॉलेज हो जो ना सेटअप करे, अदरवाइज ये दो क्वेश्चन अपने को बनते ही बनते हैं। क्लियर है कि नहीं है। चलिए इसके बाद सबसे पहले मैं सबसे लोअर बच्चों की बात करूँ या फिर जो एंडिंग में आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने। दो वहाँ से कवर किया, दो यहाँ से आप कवर करो। कौन से, दोनों मार्केट का फीचर्स, कौन सा है, दोनों मार्केट का फीचर्स कवर कर लेना है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है तो ये पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। इसके बाद आपको कवर करना है एकदम इजी, जिसको पढ़ भी सकते हो आप लोग, मतलब पढ़ के एक बार समझ लिया, अपना ओन वर्डिंग लिखे हो, ऐसे क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं मैं आपके लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडीशन, इसका एक्सप्लेन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आप कहाँ पढ़ते हो, मोनोपोली मार्केट में पढ़ते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अब यहाँ पे आपको पढ़ना भाई उसकी कितनी डिग्री है और कौन कौन सी है। एंड कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके पेपर में आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, दो क्वेश्चन पढ़ लिया भाई, 2 + 2 + 2 दिया इधर। अब आगे की मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, यहां पे आ जाओ, कितने क्वेश्चन करने, 4, ये सबको करने हैं। इतने क्वेश्चन जब करते हो, मतलब जो मैं पासिंग वाले बच्चे की बात किया, कितने क्वेश्चन दिया, 6 इधर दिया, 4 इधर दिया, मतलब 6 + 4 10 क्वेश्चन, तो आप इजीली पास हो जाओगे, इजीली अच्छे तरीके से, कोई मतलब टेंशन नहीं है, एक अच्छा स्कोर करोगे, मतलब 50 तक भी जा सकते हो, 55 तक भी जा सकते हो, 45 तक भी रह सकते हो, मतलब जैसा आप प्रेजेंटेशन दोगे उतना जाओगे आप। क्लियर है कि नहीं है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, मैंने जहाँ तक रेट में हाईलाइट किया वो ध्यान रखना, वो सबको करना है, और स्पेशली मैंने फोकस वहाँ पे रखा था जो हमारे एकदम एंडिंग मोमेंट पे आते बच्चे ना, वो वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो रहेगा, जो स्टार्टिंग से बच्चे प्रैक्टिस करें तो कैसे करना है सर,
एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मार्केट की बात कर लो। सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर आपको लॉन्ग में भी दिखता है, शॉर्ट में भी दिखता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, ये दोनों में मोनोपोली की बात कर रहा हूँ, दोनों में मोनोपोली मार्केट की बात कर रहा हूँ। कौन सा है? मोनोपोली मार्केट की बात की हूँ। एंड लास्ट आपका एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन। यही 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यहाँ पे? 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नोट कर लो जरा पहले क्वेश्चन को। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम अपना, लेकिन ध्यान रखना मोनोपोली का मैं लिखा हूँ। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, किंग डे डिमांड करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बहुत सारे कॉलेज में दिखने वाला है, अंडर ओलिगोपोली। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेलिंग कॉस्ट एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। लास्ट डिस्टिंग्यूज है, कोई भी एक डिस्टिंग्यूज बनने के चांसेस आपके रहते हैं। चारों जो मार्केट है हमारे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली मार्केट में से कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन काउंट कर लेना, बहुत क्वेश्चन नहीं रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। कितने क्वेश्चन रखे? 5 क्वेश्चन यहां भी रखे। 2 क्वेश्चन सबको कवर करने हैं, जिसमें से एक्सप्लेन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करेंगे, एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, एक्सप्लेन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, एक्सप्लेन मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग है। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 2 से ये क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नोट कर लो आप। क्लियर है? 5 + 5 + 5 कितने हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए। अब जरा आगे की बात करते हैं, आगे और कौन से क्वेश्चन ऐड है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 4 ही क्वेश्चन रखे और मैंने बोला कि 4 क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो आप कि पे बैक पीरियड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है। क्या है? प्रैक्टिकल भी है, और हमेशा एक प्रैक्टिकल कंपलसरी बनता है, या तो पे बैक पीरियड का प्रैक्टिकल बनेगा या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रैक्टिकल बनेगा। तो सबसे पहले हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल करना है। मैंने प्रैक्टिकल करा के दे दिया है, पहले से ही प्रैक्टिकल करा के दे दिया, दोनों कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल भी करा दिए, थ्योरेटिकल भी करा दिए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल करना है, फिर थ्योरेटिकल करना है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल मैंने बताया हर किसी के कॉलेज में आएगा ही आएगा। तो प्रैक्टिकल भी कर लो, थ्योरेटिकल भी कर लो। मैंने कंप्लीट क्लास इसकी दी हुई है, इसलिए बोला था काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिस पे आप पहले रखो। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? यहाँ पे हो गए आपको 4। तो 5 + 5 + 5 + 4 कितने हो गए? 19 क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स की जब आप बात करते हो, शॉर्ट नोट्स में, ये आपका शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स कितने पूछे जाते हैं आपको? एनी 4 आउट ऑफ 6, और मैंने 6 क्वेश्चन दिया अभी ये टोटल। एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात की हूँ, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइस लीडरशिप की बात है, कार्टेल फॉर्मेशन की बात है, डंपिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग है। एक एडवांटेज मिलेगा, मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं, कितने मार्क्स का ये आएगा? ये 20 मार्क्स का आएगा। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई 90% कॉलेज में यहीं से कवर हो जाए हमारे। कितने ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। कितना है? 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप काउंट कर लो भाई, 6 क्वेश्चन इधर हो गए तो 19 और 6 होते हैं 25। कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है कि नहीं? बट मैंने टॉपर्स के लिए कितने दिन की सीरीज लाई है? 31 डेज। 31 डेज। कुछ एक्स्ट्रा डेज आपको देखने मिलेंगे, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल। देखो मैंने प्रैक्टिकल की अलग क्लास लिया है, थ्योरेटिकल की अलग क्लास लिया। क्लियर है कि नहीं? एक ये हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्टिव का मैंने अलग क्लास लिया, जो कि ऑब्जेक्टिव्स मैंने कहीं भी लिखा नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि भाई डे क्यों बढ़ रहे हैं, आप वो भी समझो कि 31 डेज क्यों बढ़े हैं। पहला रीज़न है कि प्रैक्टिकल करा के दिया हूँ, आपका प्रैक्टिकल्स करा के दिया हूँ, एक चीज़। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स भी करा के दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों का करा के दिया जा रहा है। और ये वीडियो आप देखने के बाद जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं सीरीज, तो मेरा सजेशन है अभी से लग जाओ इकोनॉमिक्स में एक बेस्ट स्कोर करने के लिए। 31 डेज सीरीज, जितना ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल है भाई डेज का, उतने डेज देखना स्टार्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अभी से करते रहोगे तो एंडिंग टाइम पे ये टेंशन हो जाएगा दूर। और स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको FY BCom सेम 1 में KT है। अदरवाइज आप लोगों को पता है भाई सेम 1 में भी KT हो जाएगा, सेम 2 में भी KT हो जाएगा, तो SY में जाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। तो इससे बेस्ट ये है भाई टेंशन थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दो आप पढ़ना, और पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत ईजी टॉपिक है, कोई डिफरेंट नहीं है, ऐसा फिक्स क्वेश्चन कोई नहीं दे रहा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंप्लीट सीरीज भी इकोनॉमिक्स का दे रहा हूँ,
मैथ्स का जो दो मेन मुझे लगते हैं सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा बच्चों को केटी लगती है, दो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था भाई ये दो तो प्रोवाइड करा दूंगा। पॉसिबल अगर हुआ तो अकाउंट्स की भी क्लास ज़रूर मैं स्टार्ट कर दूंगा, और अकाउंट्स में बट मुझे पता है कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस मेथड से मैं चल रहा हूँ उस मेथड से पॉसिबल नहीं, क्योंकि बेस लेवल से लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको एक बेस लेवल से स्टार्ट करा के, तो जैसे आप प्रैक्टिकल मैं इकोनॉमिक्स की चाहे बात करूँ या फिर मैथमेटिक्स की बात करूँ, काफ़ी बच्चों को मीन्स मोस्टली बच्चे सेटिस्फाई हैं कि अभी तक किसी बच्चे ने निगेटिव कोई कमेंट नहीं किया। मतलब निगेटिव का मतलब ये है कि अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा सर नहीं आपकी क्लासेस देखने के बाद नहीं समझा। मैंने हर एक बच्चे को सजेस्ट किया जो भी बच्चा मेरे साथ कनेक्ट होता है तो स्टार्टिंग से आप वीडियो देखा करो, मतलब डे 1 मैंने बोला तो डे 1 से स्टार्ट करो। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ भाई #1 है बोले तो लेक्चर नंबर 1 है तो 1 से देखो तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चलता हूँ कि एक एवरेज बच्चे को, एक लोअर बच्चा या फिर मैथ्स जिसका वीक है या फिर इकोनॉमिक्स जिसका वीक है, उसको किस तरीके से आप ट्रीट करोगे, किस मेथड से लेके जाओगे, वो ऑब्जेक्टिव सेट करके स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, ताकि बच्चे का ईजिली आराम से बिना कोई टेंशन का केटी क्लियर हो जाए या फिर उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कर जाए। वो क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी इकोनॉमिक्स में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन ऐसा फील होता है तो आप सीधा जाओ अपने प्लेलिस्ट में 31 डे सीरीज करके जो मैंने मेंशन किया वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिसे मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ जो आपका मेंशन है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जा रहे हो तो देखो इधर आप FY BCom सेम टू इकोनॉमिक्स 31 डेज सीरीज, एक तो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकंड में अगर बात करूँ मैथ्स का, आपका मैथ्स में तो बहुत सारी क्लासेस आपकी हो गई हैं। FY BCom सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से 53 क्लास मैंने अभी तक दे दी है। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिस्टमेटिक जा रहे हैं कि भाई एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जांपल बहुत बेस लेवल से प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ। जब इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लास भी देखो आप यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 7। अब ध्यान रखना कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा सर डे 3 के बाद 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिलेबस वाले में भी यही बोल चुका हूँ, आपको इसी पैटर्न में जाना है, जिस सीक्वेंस में मैंने सेट किया है ना इसी पैटर्न में आप जाओ। डे 3, डे 7, डे 8, फिर डे 4 पे आना है, फिर डे 6 पे आना है। अब आगे की जो प्ले लिस्ट रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब क्लियर है कि नहीं। तो इतनी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं तो इतना इनफ है। अभी मुझे लगता है कि आपके पास प्रैक्टिस का एक इनफ टाइम है। आगे भी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं शूट, जो कि शायद से अपलोड भी हो गई होंगी, तो आज या कल में वो भी पब्लिश कर दी जाएंगी। तो आपको दिखेगा मतलब अभी से एक अच्छा प्लेलिस्ट, एक अच्छी सीरीज आपको देखने मिल रही है इकोनॉमिक्स के लिए एंड मैथ्स के लिए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों सबको शेयर करो। क्योंकि ज़रा आप देखो इधर पे किसकी किसकी सीरीज चल रही है। TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज है, FY BCom इको की सीरीज है, 12th कॉमर्स OCM की सीरीज है, मास्टर डिग्री स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री कॉस्ट अकाउंटिंग, मास्टर डिग्री, मतलब आप देखो हर एक क्लास का चल रहा है, जिसमें FY BBI का मैथ्स है, BMS का मैथ्स है, BFM का मैथ्स है, बैफ वालों का मैथ्स है एंड BCom क्लास का मैथ्स है। मतलब हर एक क्लास का यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो जितने भी आपके कांटेक्ट में कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे होंगे तो ज़रूर उनको चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।